हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा होमवर्क के बारे में देखेंगे। हमारा जो है अलजेब्रा होमवर्क पे भी मार्क्स होता है, हमारे इंटरनल मार्क्स जुड़ते हैं प्रैक्टिकल और होमवर्क पे। ठीक है, तो हमारा अलजेब्रा होमवर्क क्या है वो तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें क्या करना होगा, कोई एक नोटबुक लेनी होगी या फिर तुम्हारा जो है तुम चाहो तो नोटबुक बनाओ या फिर पेजेस लेके फ़ाइल बनाओ। लेकिन तुम्हारे जितने लेसन्स पढ़ा दिए गए हर एक लेसन्स का बारी बारी से होमवर्क दिया जाएगा, वो तुम्हें उसमें कंप्लीट करते जाना है। तो वो तुम्हारा जो है उस पर मार्क्स होगा, इंटरनल मार्क्स। तो वो मार्क्स तुम्हें देना है। इसके लिए क्या करना, नोटबुक जब बनाना तो उसमें वैसे तो अगर नोटबुक बनाया तो उसमें तो तुम्हारा कॉलम रहेगा, नेम रहेगा, अपना पूरा नाम लिखना, स्टैंडर्ड लिखना, 9th A है तो 9th B लिखना, अगर 9th है तो 9th A लिखना, 9th B है तो 9th B, जो भी है वो लिखना। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, अलजेब्रा। वैसे मोस्टली मैथ्स 1 लिखा जाता है, अलजेब्रा मतलब मैथ्स 1। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना मैथ्स 1 ही लिखा जाता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज ना हो इसके लिए अलजेब्रा बोलती हूँ। लेकिन मोस्टली ये बोर्ड का रूल है, मैथ्स 1 लिखा जाता है। ईयर क्या होगा, 2020 2021। तुम लोग 20 में जो है आए थे और 21 में एग्ज़ाम दे के जाओगे ना, इसके लिए 2020-2021 ये तुम्हारा ईयर है। फिर उसके बाद अगला कॉलम होगा तुम्हारा इंडेक्स का। इंडेक्स में तुम्हारा क्या होगा, कॉलम रहेगा सीरियल नंबर, टॉपिक, डेट। ये तुम्हारा जो है इंडेक्स होगा। उसमें ऐसे होमवर्क जितना भी होमवर्क देती जाऊंगी वो नंबर, सीरियल नंबर डालते जाना आगे आगे। होमवर्क 1 पहले रहेगा टॉपिक में, जो डेट को दिया जाएगा वो डेट डालना। अभी मैं तुम लोगों को आज के डेट पे दे रही हूँ होमवर्क 1, तो आज का डेट हमारा क्या है, जो है 31 ना, 31 दिसंबर ना, 12/2020। तो हमारा होमवर्क 1 का डेट होगा 31/12/2020, ये होमवर्क 1। फिर होमवर्क 2 का जब जो डेट दूंगी, जिस डेट पे दूंगी वो डेट डालना। फिर आगे भी जब होमवर्क दूंगी तो वो तुम्हें टोटल 5 होमवर्क दूंगी मैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो में सिर्फ होमवर्क 1 बता रही हूँ। तो होमवर्क 1 का इंडेक्स में डेट डालोगे 31/12/2020, ये तुम्हारा होमवर्क 1 का डेट होगा। अभी तुम्हारा होमवर्क 1 है क्या, हमारा पहला लेसन अभी पढ़ाकर हो गया है, समुच्चय सेट। तो तुम हेडिंग दोगे होमवर्क 1 प्रकरण 1 समुच्चय सेट्स। ठीक है, ये तुम्हारा हेडिंग होगा होमवर्क 1 का। ठीक है, फिर अब हम आएंगे होमवर्क 1 पे। जो क्वेश्चंस दे रही हूँ ये क्वेश्चंस लिखोगे, इनके आंसर्स लिखोगे और उसे याद भी करोगे। क्वेश्चन 1, समुच्चय की परिभाषा लिखो, तो तुम्हें परिभाषा लिखना है। फिर क्वेश्चन 2, समुच्चय लिखने की पद्धति कौन सी है, नाम लिखो और प्रत्येक का 2 उदाहरण लिखो। मतलब समुच्चय लिखने की 2 पद्धतियाँ हम लोग पढ़े हैं, बताया गया है, मेरे सब वीडियोस में बताई हूँ। तो उसमें से पहले पद्धति का नाम लिखना और फिर उनके 2-2 उदाहरण लिखना सबके। ठीक है, जितनी ये पद्धतियाँ हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, समुच्चय के प्रकार लिखो तथा प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखो। तुम लोगों को समुच्चय के प्रकार का वीडियो भी बताया गया है, उसमें देखना, किताब में भी दिया है। समुच्चय के प्रकार कौन कौन से, उनका नाम लिखना और उनके बारे में उनका 2-2 उदाहरण लिखना। ठीक है, फिर है सम समुच्चय का अर्थ लिखो और 2 उदाहरण। अब सम समुच्चय क्या है वो बताना और उसका कोई भी 2 उदाहरण लिखना। उदाहरण किताब से लिखो, अपने से भी लिख सकते हो, किताब में, स्वाध्याय में, प्रश्न संग्रह में बहुत से उदाहरण हैं कहीं से भी, लेकिन सही उदाहरण कुछ भी नहीं लिखना है, ध्यान से। 5वां प्रश्न, वैन आकृति को परिभाषित करो, फिर सूची और गुण वर्णन दोनों पद्धति का एक उदाहरण देकर वैन आकृति में दर्शाओ। मतलब एक उदाहरण सूची का लेना, सूची पद्धति का, एक उदाहरण गुण वर्णन पद्धति का लेना और फिर उसको वैन आकृति में दर्शाना। ठीक है, पहले परिभाषा लिख के फिर इन दोनों का एक एक उदाहरण लिख के वैन आकृति में दर्शाओगे। ये हमारा 5वां सवाल। ठीक है, फिर आएंगे हम 6वें सवाल में। 6वां सवाल हमारा क्या है, उप समुच्चय को उदाहरण सहित स्पष्ट करो। यानी उप समुच्चय क्या है और उसके उदाहरण देके स्पष्ट करना है।
फिर विश्व समुच्चय को किस अक्षर से दर्शाते हैं और वैन आकृति में इसे किस में दर्शाते हैं वो बताना। ठीक है, लिखना भी है और आकृति भी बनाना है। फिर 8वां सवाल, दो समुच्चय में प्रतिच्छेदन स्पष्ट करो। यानी दो समुच्चय का प्रतिच्छेदन क्या होता है वो स्पष्ट करना है। उसे सिर्फ यहाँ पे स्पष्टीकरण यानी उसकी परिभाषा, उसको कैसे दर्शाते हैं, किस चिन्ह से लिखते हैं, वो पूरा बताया गया। तुम लोगों को मेरे वीडियो में भी बताई हूँ, किताब में भी है। 9वां सवाल, दो समुच्चय का संघ समुच्चय स्पष्ट करो। संघ समुच्चय क्या है वो स्पष्ट करना है। फिर उसके बाद 10वां सवाल है तुम्हारा, ध्यान से 10वां सवाल, समुच्चय ए दिया है x y m n z, b दिया है u दिया है, ये 3 समुच्चय दिए हैं। तो निम्नलिखित को लिखो, मतलब तुम्हें ये लिखना है a डैश मतलब a का पूरक समुच्चय, b डैश मतलब b का पूरक समुच्चय, a संग b यानी a और b का संग निकालना है। और इसके अलावा a b u को वैन आकृति में दर्शाना है। वैन आकृति में दर्शाओ। ठीक है, तो ए बी यू, ध्यान देना, तीनों को एक ही में दर्शाना है वैन आकृति में। तो तुम्हें वो दर्शाओगे वैन आकृति, यहाँ पे ये लिखा है वैन आकृति। ठीक है, यहाँ से वे लिखा है ना, वैन आएगा, वैन आकृति। तो इस तरह से ये 10 सवाल तुम्हें कंप्लीट करना है। ये होमवर्क 1, ऐसे 5 होमवर्क दूंगी, तो तुम चाहो तो नोटबुक में बनाओ, चाहो तो फाइल करो पेजेस लगा के, और जो है उसके बाद जब हो जाएगा ये होमवर्क, लिख कर डेट तो 31 का डालोगे, और ये कंप्लीट करके इसका वीडियो जो है पेजेस पलट के वीडियो बना के मुझे सेंड करो। ठीक है, जो तुमने आंसर्स लिखे हैं सिर्फ वैसे पेज पलट के वीडियो जैसा बना के, फ़ोटोज़ PDF नहीं बनाना, फ़ोटोज़ नहीं खींचना, वीडियो भेजना। ठीक है, कुछ अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। थैंक यू।